हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपके प्लॉट के एरिया को आप लोग कैसे निकालोगे अगर वो अलग अलग शेप में है। ठीक है, नॉर्मल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, ये सब सर्कल वगैरह रहेगा तो आप लोग तो निकाल ही लोगे। लेकिन मान लो कि उसका कोई शेप ही नहीं है, अनइवन शेप है, इरेगुलर शेप है, हो सकता है वो कर्व में भी हो। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से आपका स्ट्रेट शेप में जा रहा है और ये कर्व में भी हो। तो इन सब तरीके का जो प्रोसेस होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो वीडियो को अगर आप अंत तक देखिएगा तो आपको सब चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग बहुत कुछ यहाँ पे गेन करोगे, बहुत कुछ यहाँ पे सीखोगे। एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये एरिया वगैरह जो है ये निकालना आना ही चाहिए। कैड में तो चुटकी में निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो वर्किंग फंक्शन होता है वो आप कैसे करोगे वो आपको वीडियो को देखकर ही समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए आज के इस सम्स को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लिए एक जमीन है मान लीजिए, और जमीन के चारों कोना पे मैंने एक नंबर बैठा दिया है, वो है आपका ABCDE। ठीक है, ये आपका जमीन हो गया बाहर का। अब हम लोग को सबसे पहला काम क्या है ना कि उस जमीन को आपको त्रिकोण टाइप में यानी कि ट्रायंगल में आपको तोड़ देना होगा। ट्रायंगल मतलब जिसका 3 साइड होता है। तो हम लोग ने क्या किया, E से B को ज्वाइन कर दिया और E से C को ज्वाइन कर दिया। तब देखिए यहाँ पे 3 ट्रायंगल आपका बन गया। एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला। मेरा मेन मुद्दा है कि एक एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो मेरा ये एरिया टोटल निकल के आ जाएगा। लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो मान लो कि जब अपने प्लॉट का आपने माप लिया तो आपका ये सब माप यहाँ पे आ गया। इसका 2 मीटर आया, ये साइड का आपका 3 मीटर आया, ये साइड का आपका 4 मीटर आया। उसी तरीके से ये जो डायगोनल था इसका आया आपका 4 मीटर। इस हिसाब से ये माप आपका प्लॉट का निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, ये स्केलेन ट्रायंगल में चला जाता है। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड हमारा जो है ना वो अलग अलग उसका लेंथ है। तो इस टाइप के ट्रायंगल का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे। उससे पहले ट्रायंगल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लीजिए। हम लोग ट्रायंगल किसी को भी नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो समझ लीजिए। मान लीजिए एक ट्रायंगल है 1 2 3। आप कभी ये बना के देखना, ये ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया। आप सोच रहे हो ना कि स्केलेन ट्रायंगल ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड अलग अलग होगा, जैसे तैसे मुड़ जाएगा। नहीं, ये चीज कभी बनेगा ही नहीं। ये 1 मीटर का, ये 2 मीटर का और ये 3 मीटर का ये ट्रायंगल आप कभी बना के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, ये बनेगा नहीं। क्योंकि ट्रायंगल का बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो पहले आपको फुलफिल करना है वो क्या होता है आपका, देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूं। सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। समझ में आ गया। आपको ये क्रॉस चेक करना पड़ता है। 2 साइड को जब भी आप जोड़ोगे, सम करोगे, जोड़ोगे तो देखना वो 3rd साइड से बड़ा ही होना चाहिए। बराबर या कम होगा तो वो नहीं चलेगा, वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लो, हालांकि हम लोग यहाँ पर तो प्लॉट से माप लेंगे तो वो तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये चीज समझने वाली बात है। अब इसमें देखिए, मैं इस साइड और इस साइड को जोड़ता हूं तो कितना हो रहा है, 3 और 1 4। इससे बड़ा है, ठीक है, चलो ये वाला वैलिड हो गया इसके लिए। अब ये दोनों को छोड़ता, अब इसको जोड़ते हैं 2 को और इससे चेक करेंगे तो 3 2 5, 1 से बड़ा है 5, हाँ बड़ा है, ये भी वैलिड हो गया। अब बचा ये दोनों वाला, तो इन दोनों को आप जोड़िए। 2 + 1 कितना होता है, 3, और ये साइड कितना है 3, मतलब बराबर हो गया। हमें ज्यादा चाहिए, बराबर या कम नहीं चाहिए। तो इसी से पता चल गया कि ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान देना है जब भी आप प्लॉट एरिया वगैरह निकालोगे तो। वरना क्या होगा ना कि जो फॉर्मूला में जब बैठाओगे तो देख लीजिएगा ऑटोमेटिक वो वर्क ही नहीं करेगा। वहां पे आपका 0 आने लगेगा, अनडिफाइंड जैसा वैल्यू वहां पे आने लगेगा, तो ये एक प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलिए इस प्लॉट का हम लोग अब क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है इन ट्रायंगल ABE। ये जो साइन आप देख रहे हो ये त्रिभुज का है, यानी कि ट्रायंगल का है आपका। तो इन ट्रायंगल ABE कौन सा है, ABE, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक का जो डायमेंशन है वो लिख लेंगे। जैसे AB का डायमेंशन कितना है, 2 मीटर,
जैसे बी ई का डायमेंशन कितना है, ये 4 मीटर, और इधर का ए और ई का 3 मीटर। वही चीज यहाँ पे लिखा है मैंने, ए बी का 2 मीटर, ए ई का 3 मीटर और बी ई का 4 मीटर, मतलब ये बी ई हो गया, इसका 4 मीटर। अब यही चीज मेरा क्या है कि एक जो ये ए बी है ये मेरा ए है, ये 3 मीटर जो है ये मेरा बी हो गया, और ये 4 मीटर जो है इसको मैं सी पकड़ लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग को बैठाना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी चीज का, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, अगर उस शेप का आपको पेरीमीटर निकालने बोलता है, इसका मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ में जो लेंथ है अगर उसको ऐड कर दोगे आप तो वो पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे ये स्क्वायर है, मान लो ये 2-2 मीटर का, ये 2 मीटर का होगा, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर जोड़ दोगे, मतलब इसके चारों तरफ चलने के लिए जितना डिस्टेंस कवर करते हो वही मेरा पेरीमीटर है। समझ में आ गया? तो इस ट्रायंगल में मेरा पेरीमीटर क्या निकलेगा, ये 2 मीटर को जोड़ेंगे, ये 4 मीटर को जोड़ेंगे, साथ में ये 3 मीटर को जोड़ देंगे, इसको जितना कवर करने के लिए मेरा लेंथ लगता है वही मेरा पेरीमीटर है। लेकिन जब हम लोग इस तरीके के ट्रायंगल में जब निकालते हैं एरिया को, तो वहां पे हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। आपको पेरीमीटर तो निकालना ही है, यानी कि ट्रायंगल को चलने के लिए हमें टोटल कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा। पहले 2 मीटर चलेंगे, फिर 4 मीटर चलेंगे, फिर 3 मीटर चलेंगे, तो टोटल कितना चलेंगे वो तो निकालना ही है, साथ में उसको आधा कर देंगे ताकि हमको सेमी पेरीमीटर मिल जाए। वही यहाँ पे निकाला गया है। ऐसे मैंने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को पकड़ा है यहाँ पे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले क्या होगा, पहले पेरीमीटर देख लो, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गया? और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। सेम a की जगह आपको ये वैल्यू बैठा देना है 2, बी की जगह आपको 3 बैठाना है, और सी की जगह आपको 4 बैठाना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका 4.5 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका निकला है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा देख लो, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, और इसको ना हमारे मैथमेटिकल टर्म में इसको हेरोन्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला, अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो बता सकते हो हेरोन्स फॉर्मूला। ये हेरोन्स फॉर्मूला का क्या है देख लो, एरिया पहले टोटल रूट होगा, उसके अंदर में s इंटू s माइनस ए ब्रैकेट में जाएगा, s माइनस बी ब्रैकेट में जाएगा, s माइनस सी ब्रैकेट में जाएगा, यानी कि सब मल्टीप्लाई में है। ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल आपका 4 नंबर बैठेगा और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसमें बैठाते हैं, देख लो। सबसे पहले मेरा यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला में s, और s क्या है मेरा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है, 4.5 बैठा दिए, ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे है s माइनस ए। s माइनस ए मतलब सेमी पेरीमीटर जो निकला है उसमें आपको माइनस करना है ट्रायंगल का पहला साइड। ठीक है, तो 4.5 आपका आया था सेमी पेरीमीटर, ट्रायंगल का पहला साइड कितना है 2 मीटर, वो 2 लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। सेम उसी तरीके से इसी सेमी पेरीमीटर में आपको क्या करना है, ट्रायंगल का दूसरा साइड को माइनस करना है, जो कि है 3 आपका, 3 लिख दिए। उसके बाद सेम उसी तरीके से सेमी पेरीमीटर में थर्ड साइड को आपको माइनस करना है और ब्रैकेट बंद कर देना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या निकल के आएगा, रूट ऐसे आएगा, 4.5 का 4.5 आएगा, मल्टीप्लाई 4.5 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 2.5। ठीक है, मल्टीप्लाई 4.5 में से 3 माइनस करोगे तो 1.5, मल्टीप्लाई 4.5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.5। अब इसको टोटल को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आता है उसका रूट कर देना है। रूट जैसे ही करोगे देखना आपका आंसर 2.9 आ जाएगा, और अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो निकाल रहे हो आप एरिया निकाल रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग ने इसका एरिया निकाल लिया, ये निकला मेरा 2.9 मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला एरिया निकल गया इस पार्ट का। इसी तरीके से सेम तरीके से हम लोग ये भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो ट्रायंगल है वो कौन सा है देख लो, यहाँ पे BCE, ये वाला है BCE, ये बीच वाला ट्रायंगल। उसी में देख लो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है, BC का लेंथ यहाँ पे 2 मीटर है, CE का 4 मीटर है, EB का 4 मीटर है। सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो 2 + 4 + 4 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, यानी कि 10/2 5 आ जाएगा। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आपका 5 आ गया। फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है, पुट करोगे तो आंसर आपका आएगा 3.87 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो वो ट्रायंगल था उसका निकला यहाँ पे 3.87 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया ये निकला। और सेम इसी तरीके से इस ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालोगे, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसका आएगा आपका 2.9, इसका भी सेम आएगा यहाँ पे 2.9 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, अब हमारा काम क्या है, आप जानते ही हो, तीनों को ऐड कर देना है। तो टोटल एरिया आपका क्या हो जाएगा, 2.9 प्लस 3.87 प्लस 2.9, टोटल आएगा आपका यहाँ पे 9.67 मीटर स्क्वायर। तो टोटल इस प्लॉट का एरिया कितना निकल के आया, 9.67 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको जानना है स्क्वायर फीट में कितना होगा, तो मीटर स्क्वायर को स्क्वायर फीट में ले आने के लिए आपको 10.764 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9.67 तो रहेगा ही, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 10.764 से, आपका आंसर आएगा 104.08 इतना स्क्वायर फीट। तो ये प्लॉट का आपका एरिया निकल गया 104.08 स्क्वायर फीट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो अनइवन शेप है, जिस प्लॉट का जो माप डाप है वो कोई अता पता नहीं है कैसे है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर प्लॉट पे उसका हम लोग लेंथ वगैरह सब चीज ले लेते हो, और उसको अंदर में हम लोग ऐसे इस तरीके से जितना हो सके उतना ट्रायंगल में तोड़ दो और आराम से निकाल लो। ठीक है, ये जो आंसर है ये एग्जैक्टली देता है। समझ में आ गया। आप कभी ऐसे निकाल के देख लेना और फिर ऑटोकैड में बना के देखो, वहां से निकाल के देखो, मैच करके देख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब बहुत जन को ये कंफ्यूजन होता है कि ये कर्व शेप में अगर ऐसा हो गया, मतलब ये ऐसे था, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ऐसे कर्व होता है, तब वो एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को इस चीज को पहले क्या करना होता है कि ट्राइंगल में तोड़ना पड़ता है। मतलब ये तो मेरा ट्राइंगल में है ही, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे ट्रायंगल करने का, अगर आपको मैनुअली निकालना है तो। ठीक है, अब इसमें भी देखो एरर आएगा क्योंकि इतना पार्ट छूट जाएगा, ये तो एग्जैक्ट बनेगा नहीं। अब इसके अंदर में भी हम लोग एरिया बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये जो अंदर कॉर्ड है इसके अंदर भी आपको क्या करना होगा, इस तरीके से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जितना छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ोगे उतना एग्जैक्ट रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालता है। लेकिन एक और तरीका है जिस मदद से आप ये जो कर्व वाला पार्ट है ना, ये कर्व वाला पार्ट, इसका एग्जैक्ट आंसर जान सकते हो। इसके लिए आपने 11-12 में एक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा जिसका नाम होता है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, अगर आपने ये डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा हुआ है तो ये एरिया आप चुटकी बजाते हुए निकाल लोगे, इतना आसान होता है। तो जिसको आता है वो लोग इसको जाके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो बताइएगा, मैं इस पे एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि डेफिनिट इंटीग्रल के लिए कैसे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे इसके लिए आप लोग का मैथमेटिक्स थोड़ा साउंड होना चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे। ठीक है, इंटीग्रेशन जो मतलब किए हुए हो उसी लोग के लिए ये चीज समझ में आएगा, नॉर्मल आदमी तो समझ नहीं पाएगा। उन लोग के लिए अच्छा रहेगा कि ट्रायंगल में ही आप तोड़ तोड़ के बना दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरा पार्ट समझ में आया है। अगर आप लोग इसी तरीके के कुछ कैलकुलेशन टाइप के वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो लेके आप लोग के लिए लेके आऊं और आप लोग वहां से सीख सको। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कमेंट में जरूर बताइए आपका डाउट, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें। इसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।